गुड़िया बेटी, चलो हम जंगल से लकड़ियाँ लेने चलते हैं। सब पक्षी लकड़ियाँ ले आए और उन्होंने अपने पक्के घर भी बना लिए। बस हम ही रह गए हैं। अगर हम लकड़ियाँ लेकर नहीं आए तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। मम्मा, इस बार आप मुझे भी घर बनाना सिखा देना। मैं भी घर बनाना सीखूंगी। हाँ गुड़िया बेटी, क्यों नहीं। अब तुम भी बड़ी हो रही हो तो घर बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। वो दोनों माँ बेटी लकड़ियाँ लेने के लिए जाती हैं। तब जंगल में पहुंचकर रानू कहती है, गुड़िया, सूखी और मजबूत लकड़ियों की खोज करो। हाँ ठीक है मम्मा, मैं लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। आप घास वगैरह ढूंढ लीजिए। फिर गुड़िया लकड़ियाँ और घास ढूंढने के लिए जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे ढेर सारी लकड़ियाँ और घास मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है और अपनी मम्मा को आवाज लगाती है। मम्मा, कहाँ हो? अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो मेरे पास आओ। मुझे यहाँ सूखी लकड़ियाँ और घास मिल गई हैं। जल्दी आओ। गुड़िया की आवाज सुनकर रानू वहां आ जाती है और वो कहती है, गुड़िया, लगता है ये लकड़ियाँ और घास किसी ने यहाँ अपने लिए काट कर रखी है और फिर वो इन्हें भूल गया है। चलो तो फिर हम इन्हीं को ले जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं। ये कहकर वो दोनों माँ बेटी लकड़ियों की गठरी लाती हैं और फिर आकर घर बनाना शुरू कर देती हैं। तब रानू कहती है, गुड़िया बेटी, पहले हम लकड़ियों को ऐसे जोड़ते हैं, फिर ऐसे रखते हैं और छोटी छोटी लकड़ियाँ इसके ऊपर लगाते हैं। मम्मा, फिर घास से क्या होता है? गुड़िया, घास जब घर बन जाता है तो उसके बाद घर के ऊपर लगाई जाती है। वो दोनों माँ बेटी ऐसे अपना घर बना रही थी। वहीं गौरी कहती है, ये सब क्या हो गया कालू जी? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अब तो हम बारिश में पक्का भीगेंगे। हमने इतनी मेहनत से लकड़ियां और घास काट कर रखी थी, कोई हमारी लकड़ियां और घास ही लेकर चला गया। गोरी, वो कौन हो सकता है जिसने हमारी लकड़ियां चुराई हो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं ले लूंगा उससे अपनी लकड़ियां। तुम चिंता ना करो, मैं उस पक्षी को ढूंढूंगा। चलो कालू जी, हम पक्षियों से पूछते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से वो लकड़ियां काटी थी। वो दोनों पति पत्नी पक्षियों से अपनी लकड़ियों और घास के बारे में पूछने जाते हैं। वो तोते के पास आते हैं। सुनो तोते, मैंने जंगल में लकड़ियों की एक गठरी काट के रखी थी। कहीं तुम मेरी वो लकड़ियां लेकर तो नहीं आए हो? नहीं नहीं गौरी, मैं तुम्हारी लकड़ियों को नहीं लेकर आया। तुम्हें तो पता ही है कि मैंने तो 2 दिन पहले ही अपना घर बना लिया था, तो मैं अब लकड़ियों का क्या करूँगा। हाँ, आज तो चिड़िया घर बना रही है, तुम उसे जाकर पूछ लो। हो सकता है वो ले आई हो तुम्हारी लकड़ियों को। अगर आज वो चिड़िया घर बना रही है तो पक्का वही लेकर आई होगी हमारी लकड़ियां। चलो हम उससे पूछते हैं। फिर दोनों कौवे चिड़िया के घर की तरफ आते हैं। तब तक तो चिड़िया ने उन लकड़ियां और घास से अपना घर बना लिया था। गोरी, यही है हमारी लकड़ियां और घास। मैंने अपनी घास पहचान ली। इस चिड़िया ने हमारी लकड़ियों से अपना घर बना लिया है। कौवे भैया, क्या हुआ? कौन सी लकड़ियाँ हैं आपकी जिनसे मैंने घर बना लिया है? चिड़िया, अब तुम इतनी भी भोली मत बनो जैसे कि तुम कुछ ना जानती हो। अरे, तुम ये लकड़ियां और घास लेकर आई हो जिनसे तुमने ये घर बना लिया है। ये लकड़ियां और घास हमारी हैं, हमने वहाँ काट कर रखी थी। हाँ गोरी बहन, आज हम दोनों लकड़ियाँ ढूंढने गए थे तो हमें ये लकड़ियाँ वहाँ रखी हुई मिल गई। हमने सोचा कि कोई इन्हें रखकर भूल गया है, इसलिए हम ये लकड़ियाँ ले आए और अपना घर बना लिया। हमें नहीं पता था कि आपकी है। अब तुम जाओ यहाँ से। ये हमारी लकड़ियों से बना हुआ घर है, तो अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। गौरी आंटी, आप ऐसा मत करो। आप हमारा हमसे घर मत छीनो। ये घर हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है और काफी समय लगा इसे बनाने में। हम आपको नई लकड़ियाँ लाकर दे देंगे। छोटी चिड़िया, कम बोल कम, नहीं तो एक लगाऊंगा। ये लकड़ियां हमारी थीं, तो अब ये घर भी हमारा है। तुम दोनों चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मार मार कर भगाऊंगा। गुड़िया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हमें पहले पता होता कि ये लकड़ियाँ इनकी है तो हम इनको पंख भी ना लगाते। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो कुछ भी हुआ सब अच्छा हुआ, हमारे तो मजे ही आ गए। हमें तो घर बना हुआ मिल गया। चलो चलो, अब तुम दोनों जाओ और जाकर अपना नया घर बना लो कहीं दूसरी जगह। चिड़िया बेटी को लेकर वहाँ से उस घर को छोड़कर चली जाती है। कालू जी, अच्छा हुआ कि वो चिड़िया हमारी लकड़ियां और घास ले आई और हमें बना बनाया घर मिल गया। अगर वो हमारी लकड़ियां नहीं लाती
तो हमें तो 10 घंटे तक घर बनाना पड़ता। गुड़िया बेटी, इस जंगल में लकड़ियां मिलना तो अब बहुत मुश्किल है। इसीलिए तुम ऐसा करो, अपनी नानी के घर चली जाओ। वहाँ उस वाले जंगल में बहुत सारा बांस होता है, तो सब बांस के घर बनाते हैं। तुम जाकर अपनी नानी से बांस ले आओ, तो हम भी बांस का घर बनाएंगे और बांस के घर में रहेंगे। मम्मा, क्या आपको बांस का घर बनाना आता है? हाँ गुड़िया बेटी, मुझे बांस का घर बनाना आता है। मुझे भी तुम्हारी नानी ने ही बनाना सिखाया था। अब तुम जाओ और जल्दी से बांस लेकर आओ। फिर गुड़िया अपनी नानी को बुलाने के लिए जाती है। जब वो अपनी नानी के घर आ जाती है तो उसकी नानी कहती है, गुड़िया मेरी बेटी, क्या हुआ? आज तुम मेरे घर क्यों आई हो? तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? गुड़िया अपनी नानी को सारी बात बताती है। तब उसकी नानी कहती है, गुड़िया, इसमें गलती तो आप ही की है जो आपने किसी और की काटी हुई लकड़ियाँ उठाई। तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो, अब जो हुआ सो हो जाने दो। ये लो, तुम यह बांस ले जाओ। यह बांस मैंने अपनी ज़रूरत के लिए ही काट के रखा था। मैं और ले आऊँगी, तुम ये ले जाओ, उससे घर बना लेना। फिर गुड़िया बांस लेकर अपनी मम्मा के पास आ जाती है। तब उसकी मम्मा कहती है, गुड़िया, तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तुम आराम से वहां पहुंच गई थी कि नहीं? नहीं नहीं मम्मा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो मम्मा, अब हम इस बांस से अपना घर बनाते हैं। वो दोनों माँ बेटी तो फिर बांस से घर बनाने लगती हैं। इधर गोरी कहती है, कालू देखो तो, अब वो चिड़िया और उसकी बेटी दोनों अपने लिए नया घर बना रही हैं। गोरी बनाने दो ना, तुमने उसका घर ले लिया है तो अब तो वो अपने लिए नया घर बनाएंगी ही। हमें इससे क्या लेना देना है? वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे, वहीं चिड़िया का बांस का घर तो बन के तैयार हो जाता है। तब वो दोनों माँ बेटी अपने घर में बैठी थी। तब गुड़िया कहती है, मम्मा, इस घर में तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है और इन खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही है। यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ गुड़िया, इस घर में गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि ये बांस है ना, ये बहुत ज्यादा पानी में उगाया जाता है, इसीलिए इसमें ठंडक रहती है, इसीलिए यहाँ गर्मी नहीं लग रही है। इस तरह वो दोनों माँ बेटी अपने बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं